इस क्लास में हम देख रहे हैं कि कोई भी गुड्स को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास यहाँ है क्या है, जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो शर्ट बनाने का काम करती है। यहाँ पे क्या करना है, हमें शर्ट बनाना है। तो शर्ट को मैन्युफैक्चर जो करना है, तो शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट में इसमें लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए। उससे हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल लाएंगे और फिनिश गुड्स को तैयार करेंगे। और साथ ही यहां पर जो आप पहले सेल करते थे तो उसके लिए आपको स्टॉक बनाना पड़ता था, पहले परचेज करना पड़ता था। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे वो हमारे स्टॉक में रहेगा। और उसी स्टॉक से क्या होगा कि ऑटोमेटिक जब फिनिश गुड्स तैयार होगा तो वो शर्ट बन करके हमारे स्टॉक में वो आ जाएगा। तो इसके लिए जो हम बता रहे हैं आपको, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। इसमें एक भी स्टेप यदि मिस होगा तो आपका स्टॉक में ये आइटम नहीं आ पाएगा या फिर मैन्युफैक्चर करने में आपको दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो में आकर के दो ग्रुप्स बनाना है। तो सबसे पहले एक रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल बना लेते हैं। और इसके बाद फिनिश गुड्स बनाएंगे। एक बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स। दो हम यहां पर ग्रुप बना लिए। अब दो ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे एक शर्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर्स बनाएंगे। और मेजर्स में क्या होगा कि जो हम कपड़ा लेंगे, क्लॉथ लेंगे, उसे मापेंगे मीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मीटर बना लेते हैं। मीटर बना लिए। अब मीटर में क्या है कि 1.5 मीटर भी आएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेस 2 देना पड़ेगा। डेसिमल प्लेस 2 दे देंगे। इसके बाद चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बनाते हैं अब रोल का। रोल जो होता है इसे लेते हैं। इसके बाद हम लोग बनाते हैं पीस का। ये बना लिया, यहां पर पीस का बना लिया। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलेंगे यहां पर रॉ मटेरियल का स्टॉक आइटम बनाएंगे कि शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको क्लॉथ चाहिए। क्लॉथ क्या होगा, यहां पर रॉ मटेरियल है। ये कैसे मिलेगा आपको, तो मीटर में मिलेगा। अब यहां पर मेंटेन बैच वाइज वगैरह कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पर एक्सपायरी वगैरह जो हम पिछले क्लास में सेटअप किए थे उस चीज के लिए यहाँ पर आ रहा था। इसमें कपड़ा में एक्सपायरी वगैरह नहीं होता है। इसको कुछ बिना किए हुए इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम बनाते हैं थ्रेड का। थ्रेड मतलब धागा होता है। तो धागा भी आपका रॉ मटेरियल है। और ये मिलेगा रोल में। एक रोल होता है जो 5 या 10 रुपए मिलता है, तो वो एक रोल में मिलेगा। अब इससे भी क्या करेंगे, हम देन सेव कर लेते हैं। इसके बाद बनाते हैं हम लोग बटन का। बटन का बनाते हैं। तो बटन भी क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। और ये मिलेगा कैसे, तो पीस में मिलेगा। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं पेस्टिल का। तो पेस्टिल लगेगा शर्ट में। ये भी क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। और ये मिलेगा कैसे, तो ये भी मिलता है मीटर में मिलता है। ठीक है, तो इसे भी क्या करेंगे, हम मीटर में भी मिलता है और कभी कभी फीट में भी मिलता है। तो जो क्वांटिटी या फिर जो क्वालिटी जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ क्या करते हैं, एक सिंपल सा मीटर में मिलेगा हमें। चलिए यहां पर क्या किए, हम सेव कर लिए। हमें क्या है कि रॉ मटेरियल हमको इतना लगेगा एक शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में, जो हमने स्टॉक आइटम में क्रिएट कर लिया। जो बटन हो गया, क्लॉथ हो गया, पेस्टिल हो गया और थ्रेड हो गया। इतना चीज लगा करके क्या होता है कि हमारा शर्ट एक मैन्युफैक्चर होता है। तो अब ये तक चीज कर लिए। अब बनाएंगे यहां पर एक फिनिश्ड गुड्स। अब क्या करेंगे, एक फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बनाएंगे, आइटम बनाएंगे। अब लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ शर्ट जो बना रहे थे, शर्ट में आप कौन सा शर्ट बना रहे हैं, कौन सा साइज का बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और क्रिएट में आते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जॉनसन का प्रोडक्ट है। जॉनसन एम साइज। सबसे चलिए पहले छोटा बनाते हैं, एस साइज। एस साइज ले लिए। अब ये क्या होगा, जब जॉनसन एस साइज हो गया तो ये हो जाएगा फिनिश गुड्स। और ये बिकेगा पीस में। अब क्या करना है, हम लोग को यहां पर क्या करना है, F12 प्रेस करना है। यहां पर आकर के जब हम लोग पीस इंडिकेट कर देंगे तब आकर के हमें क्या करना है, यहां पर
F12 प्रेस करना है, स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन, और हमें यहाँ क्या करना है, बम लगाना है। ठीक है, ये क्या करना है, पर बम लगाना है, बम को एक्टिवेट करना है, वो टाइम बम नहीं, बिल्स ऑफ मटेरियल वाले बम। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, बम लगाएंगे। जो सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल लिखा हुआ ना, इसे यस करेंगे। यस करते ही यहां पर आपके सामने सेट कंपोनेंट बिल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे हम यस करते ही, इसे ध्यान देंगे प्रैक्टिकली, यहां पर आपको हर एक पॉइंट को नोट करना है और एक एक पॉइंट को देखना है। इसे जब यस करेंगे तो यहां पूछेगा नेम ऑफ बम। अब बम का नेम क्या है, ठीक है, तो यहां पर बम का नेम है शर्ट, हम यहां शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट हो गया। अब कहता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब यहां पर जैसे आप मैथ में बनाते हैं कि माना कि 1 बराबर 100 या 100 बराबर 1 मानते हैं ना, इसी प्रकार से यहां पर कह रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। यदि आप एक यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा और कितना कितना प्रोडक्ट लगेगा वो आपको बताना है। तो यहां पर क्लॉथ मान लीजिए 1.5 मीटर लगेगा इसमें। इसके बाद मान लीजिए बटन यहां पर 10 पीस लगेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक सब चीज यहां पर आ रहा है 30 मीटर, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं। यदि आप पहले नहीं बना रहेंगे तो यहां पर नहीं आएगा। यदि फिर भी आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक दो बार तो फाइल कंप्लीट में ये हो जाएगा। अब यहां पर लगेगा थ्रेड, लगेगा धागा। एक शर्ट बनाने में लगभग 1 रोल लगता है, एक धागा लगेगा। इसके बाद पेस्टिल मान लीजिए एक शर्ट बनाने में 1 मीटर या 0.75 मीटर जितना लग रहा होगा एक्चुअल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको जो भी मिलेगा वो एग्जाम्पल मिलेगा। प्रॉपर काम आपको जो वो क्वांटिटी बनता है उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, पेस्टिल लेते हैं, ये हम 1 मीटर ले लेते हैं। चलिए हमें यहाँ पर इतना चीज लगाने के बाद क्या होगा, एक शर्ट बन करके तैयार होगा। जब इसे क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे। सेव करते ही अब इसे सेव करेंगे। ध्यान रखिएगा बम सेट करना है फिनिश गुड्स में। कहां सेट करना है, फिनिश गुड्स में, और आप इसे देन सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद जब आप सेव कर लिए, अब बताए थे आपको कि पहले क्या करना है, आपको अकाउंट इन्फो में जाकर के और भाउचर टाइप एक क्रिएट करना है, जिसमें भाउचर का नाम लिखना है मैन्युफैक्चर जर्नल। मैन्युफैक्चर जर्नल करते हुए हम क्या करेंगे, यहां पर सेलेक्ट टाइप ऑफ भाउचर में स्टॉक जर्नल करेंगे। अब स्टॉक जर्नल इसलिए करेंगे कि हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारे स्टॉक में अपने आप आ जाएगा। तो सबसे नीचे देखेंगे लिस्ट ऑफ भाउचर टाइप में, नीचे में स्टॉक जर्नल है। उस स्टॉक जर्नल को क्या करेंगे, यहां पर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करते ही क्या करेंगे, बाकी किसी भी ऑप्शन को कुछ नहीं करना है। और सबसे लास्ट ऑप्शन को हमें क्या करना है, यहां पर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना है। और यस करने वाले यहां पर कुछ ऑप्शन नहीं चेंज करना है, सिर्फ क्या करना है, सेव करना है। सेव करते ही क्या करना है, ये हमारा जितना भी प्रोसेस था ये सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। हमें मैन्युफैक्चर करने के जो प्रोसेस हमको चाहिए था ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब परचेज करना है तो F9 से परचेज करते हैं। तो ये परचेज मान लीजिए कि हमें 5000 मीटर लेना है कपड़ा, 5000 मीटर खरीद लिए। अब इसका रेट जो मान लीजिए लगाया गया है, जब बल्क में खरीदते तो सस्ता मिलता है। जो आप दुकान में खरीदेंगे 100-200 रुपए मीटर में, 100 रुपए मीटर में आप 1 मीटर 2 मीटर खरीदेंगे, उसी चीज को उसने 45 रुपए 50 रुपए मीटर में खरीद करके लाया है। तो मान लीजिए 45 रुपए मीटर में ये खरीदा गया है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, थ्रेड ले लेते हैं। यहां पर थ्रेड लेते हैं 500 पीस थ्रेड ले लेते हैं। और धागा का एक बटन पैकेट जो आता है, एक पैकेट का मान लीजिए उसमें 2 रुपए 2.5 रुपए जैसे एक रोल का कीमत पड़ता है बल्क में खरीदने में। जब उसे आप खुदरा में खरीदेंगे तो 5 या 10 रुपए में आपको मिलेगा। तो मान लीजिए 2.5 रुपए में से हम एक रोल खरीदते हैं। अब चलते हैं हम लोग पेस्टिल खरीदते हैं। तो पेस्टिल मान लीजिए हम यहाँ पर 1000 मीटर खरीद रहे हैं, 1000 मीटर ले रहे हैं। और पेस्टिल मान लीजिए यहाँ पर कि 8 रुपए मीटर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं बटन के लिए। तो बटन मान लीजिए एक सेट में फॉर एग्जाम्पल 12 पीस लग रहा होगा, लगभग 10 या 12 पीस। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 12 पीस सेट में आता है, तो इससे हम लेते हैं
3,000 पीस हम बटन खरीद लेते हैं, जो बचेगा वो रखा हुआ रहेगा, फिर आगे चलेगा। अब एक बटन का कीमत कितना पड़ रहा है, तो एक बटन का कीमत मान लीजिए 0.25 पैसा, यानी कि 25 पैसा पड़ रहा है एक बटन का बल्क में खरीदने में। जब उसी को आप खुदरा में खरीदेंगे तो आपको 1 रुपये बटन मिलेगा शायद, या 2 रुपये भी मिल सकता है, लेकिन बल्क में खरीदने में 0.5 हो गया या 0.25 हो गया, तो ये इस तरह से मिल रहा है। अब क्या करते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं। इसे क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल परचेज कर लिए, इसे हम सेव कर लिए। अब देखेंगे ध्यान से, स्टॉक में आपको दिखाते हैं हम। स्टॉक में आपके पास यहाँ पर 2,35,000 का रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जिसमें बटन 30,000 पीस है, क्लॉथ 5,000 मीटर है, पेस्टिल 1,000 मीटर है और थ्रेड 500 पीस है, 500 रोल है। यहाँ पर सबका रेट कैसे कैसे लगेगा यहाँ पर दिख रहा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है, फिनिश गुड्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब मैन्युफैक्चर करना है। तो एंट्री करने के लिए आप जो यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आकर के ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करते थे, जो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन से प्रोडक्ट को क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, वही ऑप्शन में आकर के क्या करना है, आपको Alt+ F7 प्रेस करना है। तो आपने जो यहाँ पर जो वाउचर टाइप क्रिएट किया था अकाउंट इन्फो में जाकर के, और उसका नाम आपने रखा था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल रखे थे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने में कहता है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाहेंगे, तो यहाँ देखेंगे जॉनसन। हम जो प्रोडक्ट बना चुके हैं फिनिश गुड्स में एक आइटम बनाए थे, वो नाम यहाँ पर आ चुका है। तो जॉनसन एस साइज का शर्ट हमें बनाना है। अब देन यहाँ पर देखिए, जॉनसन का एस शर्ट बनाने में हमें क्या क्या लगेगा, उसे हम बम सेट करके बता दिए थे पहले ही। अब देखिए, बम सेट कर दिए थे, यहाँ पर ये आ चुका है कि क्लॉथ लगेगा, बटन लगेगा, थ्रेड लगेगा और पेस्टिल लगेगा। लेकिन ये कह रहा है कि यदि एक क्वांटिटी हम बनाते हैं, यदि हम एक क्वांटिटी एक शर्ट के लिए बनाते हैं और देन इंटर करते हैं, तो देखिए एक शर्ट बनाने में 1.5 मीटर, जिसका रेट 45 रुपए पर मीटर है, तो कुल कीमत 67 रुपए 50 पैसा आ गया। बटन 10 पीस का 2.5 रुपया आ गया। थ्रेड 1 रोल का 2.5 रुपया आ गया। पेस्टिल इसमें 1 मीटर लगेगा, जिसका 8 रुपए मीटर है, और 1 मीटर का कीमत 8 रुपए लगेगा। देन इतना पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ हमारा कि एक शर्ट बनने में, ध्यान दीजिएगा, एक शर्ट बनने में कुल मिलाकर के 80 रुपए 50 पैसे का मेरा रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस में हो रहा है। 80 रुपए 50 पैसे का रॉ मटेरियल इसमें क्या रहा, एक्सपेंस हो रहा है। यदि मान लीजिए इसी को हम क्या करेंगे, यहां पर 500 पीस बनाएंगे, तब क्या होगा, यहां पर 40,250 रुपए हमारा इसमें एक्सपेंस हो रहा है। अब ध्यान देंगे, यहां पर इतना मीटर कपड़ा लगेगा, इतना रेट है, इतना आ जाएगा। यानी कि एक पीस बनाने में कितना क्या लगेगा वो हम पहले बता चुके हैं बम लगाने के समय। अब क्या करना है हमें, यहां पर ये 500 पीस जो हम बना रहे हैं उसमें इतना खर्चा हो रहा है। पहले आपको बता दें, यहां पर एक पीस लेकर के, एक पीस में देख रहे हैं इतना खर्च पड़ रहा है। एक पीस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पीस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्या करना है आप लोग को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्शन स्क्रैप। अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस साइड क्या होता है जब आ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, जॉनसन का एस साइज, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर फाइनल क्या होगा, तो जॉनसन का एस ये साइज हो गया। तो यहां पर क्या करना है, जॉनसन का ये साइज हो गया। ये क्या करना है, स्क्रैप के लिए थोड़ा देर स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप वाला हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। स्क्रैप वाला क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एडिशनल कॉस्ट पर, स्क्रैप को स्किप करते हुए चलते हैं एडिशनल कॉस्ट पर। मान लीजिए कि हमारा इसमें लेबर एक्सपेंस, जो एक शर्ट बनाने के लिए दर्जी लेता है, जो हमारे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, मान लीजिए वो 15,000 महीने के सैलरी पे काम कर रहा है, या फिर वो एक रेट फिक्स किया हुआ है कि पर शर्ट बनाने का हम एक रेट लेंगे 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए। मान लीजिए उसको सारा चीज कटिंग वगैरह करके मिलता है, और वो मेरे यहाँ सारा काम करता है, मशीन सब मेरा ही यूज करता है, सब कुछ यूज करता है मेरा ही, और वो भर दिन में 20 शर्ट बना लेता है। तो उसे यदि हम 20 रुपए शर्ट देते हैं बनाने का, तो वो भर दिन में 400 रुपए कमा लेता है। या फिर उसे सैलरी पर रखे हुए 15,000 का महीना देते हैं, तो आप उसे सैलरी का भी वेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम पर शर्ट पर 20 रुपए देते हैं, उसे क्या करेंगे, यहां पर लेबर कॉस्ट बनाएंगे, ऐड करते हैं, Alt+C करके हम यहां पर एक बनाते हैं,
लेबर कॉस्ट हो गया। और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये सामान पे खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब चलिए इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लेबर कॉस्ट जो है, तो लेबर कॉस्ट क्या करना है आपको, परसेंटेज, अब फिर आप डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक शर्ट बनाने में यहां पर कितना परसेंट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि 80 रुपए का एक शर्ट बन रहा है, तो उस पर परसेंटेज भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर डायरेक्ट अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर परसेंटेज ऐड करते हैं या अमाउंट ऐड करते हैं। तो मान लीजिए हम एक शर्ट पे इसे 20 रुपए दे दिए, तो ये क्या हुआ, 80 रुपए मेरा कंपोनेंट का रेट हो गया और 20 रुपए क्या हुआ, लेबर कॉस्ट हो गया। तो टोटल क्या बता रहा, देखिएगा, टोटल एडिशनल कॉस्ट 20 रुपए, इफेक्टिव कॉस्ट 100 रुपए 50 पैसा, और एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम 100 रुपए 50 पैसा। कहता है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 100 रुपए 50 पैसा पर पीस मेरा एक शर्ट बन के तैयार होगा, एक शर्ट बन क्या हुआ, तैयार होगा। अब क्या करते हैं, इसे हम पैकिंग चार्ज डाल देते हैं, पैकिंग कार्टून डाल देते हैं। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब ये भी एक्सपेंस होगा डायरेक्ट। अब मान लीजिए पर शर्ट पैकिंग करने के लिए मेरा कार्टून जो आता है वो 10 रुपए का कार्टून आता है, जिसमें पिन वगैरह सारा चीज, पन्नी वगैरह सारा इंक्लूड रहता है। अब मान लीजिए ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, पैकिंग चार्ज, जो व्यक्ति जो स्टाफ मेरा पैकिंग करेगा उसको भी हम अलग चार्ज देंगे। वो भी क्या करता है, 5 रुपए पर पीस पैकिंग करने का चार्ज लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए भर दिन में 100 पीस पैकिंग करेगा तो वो 500 रुपए कमाएगा। तो वो क्या करता है, पैकिंग चार्ज जो हम पेड करते हैं वो भी 5 रुपए पर पीस उसको देते हैं, जो वो प्रेस करते हुए पैकिंग करता है 5 रुपए पर पीस में या 7 रुपए पर पीस में। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, पैकिंग चार्ज विथ प्रेस, ठीक है। अब ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, उस वस्तु पे खर्च हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पर पीस 7 रुपए इसे देते हैं। तो अब देखिए मेरा कुल एक्सपेंस जो हो गया, एडिशनल एक्सपेंस 37 रुपए, शर्ट है 80 रुपए का, तो कुल मिलाकर के 117 रुपए 50 पैसे का ये शर्ट क्या हुआ, फाइनली बनके रेडी हो गया। तो ये रेडी हो गया। अब यहां आपको हम एक क्वांटिटी का बताए हैं। अब मान लीजिए हमें यहां पर 100 पीस बनाना है, तो 100 पीस बनाने के लिए यहां पर देखेंगे सारा चीज मेरा ये इतना चीज आ चुका है। अब इस साइड में देखेंगे, आप यहां पर आएंगे तो हम क्या करते हैं, 100 पीस बनाने के लिए 8050 रुपए क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा एक्सपेंस हो रहा है, मेरा जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है। इसके बाद लेबर चार्ज, एक शर्ट बनाने के लिए यदि आप 20 रुपए दे रहे हैं तो 100 शर्ट बनाने के लिए 2000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक को पैकिंग करना है 10 रुपए के लिए, तो आप यहां पर 100 पीस पैकिंग करेंगे, इतना हो जाएगा, और 100 पीस प्रेस होगा, पैकिंग होगा, तो ये 700 रुपए हो जाएगा। फिर भी आप देखेंगे यहां पर, फिर भी आप यहां पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखेंगे आप, जो उस समय क्या हो रहा था कि एक शर्ट का कीमत 117 रुपए 50 पैसा आ रहा था। अभी भी आप यहां पर देखेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 117 रुपए 50 पैसा ही आ रहा है। इसमें मेरा शर्ट का लेवल वगैरह सब चीज लग के फिनिश होकर के तैयार है। अब तैयार होने के बाद अब चलिए इस पे और भी आप एडिशनल कॉस्ट जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लेवल स्टिकर होता है, तो कुल मिलाकर के लेवल स्टिकर आपका 50 रुपए या 100 रुपए का खर्चा हुआ होगा इस सभी पे, तो वो भी आप यहां पर ऐड करके इसका रेट आप बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, लेवल स्टिकर चार्ज, लेवल स्टिकर चार्ज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। मान लीजिए मेरा कुल मिलाकर के 150 रुपए लेवल स्टिकर चार्ज खर्च हुआ पूरे 100 पर, तो यहां देखिए कुल मिलाकर शर्ट का कीमत कितना हो गया, 119 रुपए हो गया। देन इसे क्या करेंगे हम लोग, सेव कर लेते हैं। सेव करते ही आप देखेंगे अपने स्टॉक में आइए, ध्यान दीजिएगा, अपने स्टॉक में आइएगा और देखिएगा आपके पास यहां पर रॉ मटेरियल पहले था 2,35,000 का, जो क्वांटिटी यहां से जितना भी आप खरीदे थे उसमें से क्या यहां लेस हो चुका है। लेस होते ही यहां पर क्या हुआ, ये ट्रांसफर होकर के आ गया आपके पास फिनिश गुड्स में 100 पीस, जिसका कीमत 119 रुपए यहां पर लगाया गया है। 119 रुपए क्या हो गया, आपके स्टॉक में देखिए ये आ चुका है, इनवर्ड में यहां पर दिख रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस में भी आपको यहां पर 100 पीस दिख रहा है।
अब यहाँ पे आते थे, आया कहां से, तो इन वर्ड में ये स्टॉक जर्नल से, मैन्युफैक्चर जर्नल से यहाँ पर बन करके ये आया है, मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल से बन करके ये आ चुका है। तो आप देख ले यहां पर कि मैन्युफैक्चर इसे कैसे किया था, इसे स्टॉक में कैसे हम लाएंगे। तो आप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे, एक स्टेप भी यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आपके स्टॉक में ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। यदि आपको एक बार में समझ आता है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और फाइनली कंप्लीट करके आप इसे बनाएंगे। इसके बाद अगले क्लास में आपको हम देखेंगे, ये बताएंगे कि इसे जब सेल करते हैं, जो शर्ट आपने यहां पर 119 रुपए में फैक्ट्री में बनाया, उसी शर्ट का एमआरपी 999 रुपए रहता है और उसी पे डिस्काउंट करके आपको बेचना है। उसी पर वही जिस शर्ट आपको यहां से क्या करना है, अब आपको आप यानी कि मैन्युफैक्चर कर लिए हैं। अब यहां पर एक कॉस्ट मैनेजमेंट का हमें यहां पर थ्योरी देखना होगा कि कॉस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं तो वो आगे चल करके जो उसको 900 रुपए एमआरपी दिए तो वो आगे जाकर 30% डिस्काउंट पे बिकता है। तो आखिर बीच में कितने कस्टमर उसमें आते हैं या फिर कितने इंप्लॉय उसमें आते हैं या फिर कितने सेलर्स आते हैं जो उसको सेल करते हैं और बेचते हैं, और प्रॉफिट सबको चाहिए। तो इस तरह का प्रॉफिट कैसे कैसे सबको मिलेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से हम देखेंगे। और इस पे हम लोग एमआरपी 900 रुपए सेट करेंगे और 999 रुपए सेट करेंगे और डिस्काउंट के साथ बेचेंगे। हमें भी प्रॉफिट चाहिए क्योंकि